तो दोस्तों नमस्कार, कामरान न्यूज़ पॉइंट में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं मियाँ गफूर का पूर्वा मस्जिद काजीपुर तिलियानी में। जैसा कि आपको मालूम है कि कल दर्दनाक हादसा हुआ था जायस नसीराबाद रोड पे बेहटा मुर्तज़ा गांव के सामने, जिसमें ये बाइक से थे। बाइक कैसे हुआ था, दुर्घटना कैसे हुआ था? खंबे, बिजली के खंबे में अनियंत्रित होकर टकरा गई थी, जिससे 3 लोग बैठे हुए थे और तीनों गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें CSC नसीराबाद पहुंचाया गया, वहां से रेफर किया गया जिला अस्पताल रायबरेली को। लेकिन वहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और दोनों शव इसी गांव के थे। एक का नाम था अजय और दूसरे का नाम आकाश था। तो हम आज यहाँ पहुँचे हैं। PM के बाद दोनों लाशें गांव पहुंच चुकी हैं। देख रहे हैं कि पूरा गांव यहाँ पे उमड़ा पड़ा है और हर एक गमज़दा है और वो सोचने पे मजबूर है कि इन गरीब बच्चों का आखिर क्या होगा। तो हम ज़रा सा जानना चाहते हैं यहाँ के जो लोग हैं, गांव वाले हैं, इस हादसे के बारे में वो क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? फौजदार जी, ये बताइए कैसे हो गया ये हादसा? यहाँ से जा रहे हैं ससुराल। ससुराल जाते वक्त 3 आदमी रहे हैं। अब वहाँ पे कैसे टकराने खम्भे में, कैसे नहीं तो हम देखा। आप लोगों को, गांव वालों को, घर वालों को, परिवार वालों को कैसे पता चला? परिवार वालों का वहाँ से किसी का फोन आया था ना सुबह। अच्छा, वहाँ से फोन आया था जी। उसके बाद फिर उसके बाद आप लोग पहुँचे? हाँ, यहाँ से गए आदमी, सब लोग गए, प्रधान भी गया। प्रधान भी गया था। क्या नाम है प्रधान का? सत्यनारायण। अच्छा, तो ये जब यहाँ से आप लोग गए तो इनको वहाँ CSC नसीराबाद पहुँचाया जा चुका था? हम नसीराबाद से वहाँ निकल गए थे जिला में। तो क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी, बताएं कैसे हुआ ये इतना ज़बरदस्त दर्दनाक हादसे के बारे में बताएं कुछ। ये दर्दनाक हादसा बहुत दुखद घटना है सर जी। यहाँ से एक तरह से तीनों दोस्त थे। यहाँ से मतलब जा रहे गांव में कोई जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा था, उसके बाद यहाँ से निकले। यहाँ से जो है निकले वो अपने यहाँ अपने ससुराल में टिकरिया है, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाए। रास्ते में ही बेटा मुर्तजा के पास गांव के सामने गाड़ी अचानक अनियंत्रित होके, कोहरा बादल छाया था, कोहरा की वजह से अनियंत्रित इनको सामने दिखाई नहीं पड़ा। उसके बाद बाइक खंभे से लड़ गई, खंभे से टकरा गई, जिससे तीनों लोग गिर। तो उसके बाद बताते हैं कि राहगीरों का कहना है कि काफ़ी देर तक जो है लोग वहीं ज़मीन पे पड़े रहे। जमीन पर नहीं, अचानक इनकी जो है पड़े तो थे। अब कोहरा में किसी के सामने नहीं, जब आदमी देखेगा कोई आते जाते तभी। काफ़ी देर के बाद लोगों ने देखा अगल बगल वाले देखे, तो उसके बाद में वही लोगों ने उनको एम्बुलेंस बुलवा करके फिर इनको CSC पहुंचाया। CSC पहुंचने के बाद फिर उनको रायबरेली रेफर कर दिया गया। फिर हम लोगों को वहां से जानकारी मिली तो हम लोग जो है सुबह गए और जिला अस्पताल रायबरेली पहुंचे। वहां पे इनको जो है मृत घोषित कर दिया गया। वहाँ पे 2 लोगों को मृत घोषित किया गया। एक का इलाज अभी भी जारी है, क्या आ गया है? वो भी ठीक ठाक है। चले आए। क्या नाम है उनका? धर्मेंद्र जो है वहाँ से जिला अस्पताल से वापस आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा पूरी घटना के बारे में ग्रामीण बता रहे हैं। अब हम जो दूसरा शव इसी गाँव में आया हुआ है वहाँ पे पहुँचते हैं। तो देख सकते हैं कि ये दलित परिवार है ना। कौन सी बिरादरी है? पासी से। ये दलित परिवार है, पासी। देख लीजिए इनकी झोपड़ी किस तरह है, क्या हाल है इन लोगों का, और उस पे से इतनी बड़ी विपदा आ पड़ी है। उनका पूरा परिवार यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है। ये उनकी झोपड़ी है। और ये कौन है आप? उनकी पत्नी है। पत्नी, क्या कहना चाहेंगी आप? कैसे ये दुखदाई घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जो दर्दनाक हादसा हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं कही जाता है। कैसे आपके परिवार वगैरह का जो है गुजर बसर अब होगा, क्या कहना चाहती है? शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी? 2 लड़का हैं। हाँ, लेके कहाँ जाबे? तो ये प्रधान को कुछ बताया गया, लेखपाल वगैरह आए, कुछ लिखा पढ़ी की, सरकारी लिखा पढ़ी हुई कि आप लोगों को कुछ मुआवजा वगैरह, कुछ सहायता मिल सके? अधरवा बनवाए का कही तो कहाँ ना बनवे अबे चल भाई बाद में बनवा जाबे। आधार वगैरह भी नहीं बना? कुछ नहीं न बना। राशन कार्ड राशन कार्ड उनके पास आ, मेरे पास नहीं ना। अच्छा, इनके पास है? हाँ, इनके पास। ये पिताजी है इनके।
ठीक है, तो ये गांव वालों का इंतज़ार है क्षेत्रीय लेखपाल का कि वो आए और लिखा पढ़ी करके इन गरीब परिवार जो दो दो मौतें यहाँ पे हो गई हैं उनको जो है लिखा पढ़ी करके शासन प्रशासन से जो मुआवजा मिलता है, आकस्मिक दुर्घटना बीमा का जो धनराशि मिलती है सरकार की ओर से, उनको दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं मियाँ गफूर कपूरवा में। यहाँ पे दो दो लाशें पड़ी हुई हैं, अभी उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। दोपहर बाद अंतिम संस्कार होना है और दोनों ही परिवार शोक में डूबे हुए हैं। पूरे ग्रामीण आसपास क्षेत्रों के जो गांव हैं वहाँ के भी लोग शोक प्रकट करने आए हैं और इनकी मिट्टी में शामिल होंगे। सब को गम है कि कौन सी वो काली रात थी जब ये गांव से निकल कर गए थे और वापस इनका शव आया है। तो हम यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? विजय बहादुर जी, बताएं कैसे हुई ये घटना के बारे में कुछ जानकारी दे हमारे दर्शकों के लिए, सामने देखें। अब घटना के बारे में तो हम सुबह जानकारी हुई, हाँ, जो जानकारी हुई वो बताइए। सुबह जानकारी हुई कि एक्सीडेंट हो गया, तो आए देखे तो फिर पता लगा वहाँ पे खत्म हो गए। एक लोग 3 बजे खत्म हुए। फिर यहाँ से गाड़ी वगैरह गई। अब ये गांव में जो है दो दो शव रखे हुए हैं और पूरा गांव जो है गम में डूबा हुआ है और अभी तक कोई शासन से लेखपाल वगैरह, क्षेत्रीय लेखपाल वगैरह अभी तक नहीं आए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार है, दलित है इन लोग, इनको जो है मदद होना चाहिए शासन की ओर से। बिल्कुल मदद मिलनी चाहिए। और योजना भी है, आकस्मिक दुर्घटना बीमा योजना हो सकता है। अगर पिता या मृतक के नाम कुछ ज़मीन होगी तो तुरंत जो है शासन से मिल जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों अभी तक जो है क्षेत्र पर लेखपाल वगैरह को सूचना दिया गया? हमारे संज्ञान में नहीं। अच्छा, और गांव के कोई आवे पास है मेरे? अभी नहीं, जो लेखपाल वगैरह को अभी सूचित नहीं किया। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी, बताएं जो घटना हुई है कैसे घटना हुई थी ये, और आप कौन हैं उनके मृतक परिवार के? मृतक परिवार का हमारे जो है भतीजा लगता है। अच्छा, आपके रिश्तेदार हैं। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे कैसे ये दुर्घटना हुई? ये दुर्घटना हुई थी, यहाँ पे उस दिन जन्मदिन का पार्टी मना रहे थे। दोनों दोस्त थे, 3 थे। एक की जो है बच गई जान। 3 दोस्त थे और 2 की जान चली गई और एक घायल हो गया है। एक घायल हो गया। तो ये यहाँ पे जन्मदिन के पार्टी चल रही थी। किसके यहाँ थी पार्टी? ये किसके यहाँ थी? बच्चे की थी उनके? विक्रम। तो जन्मदिन की पार्टी थी, उसमें सेलिब्रेट किया तीनों लोगों ने और ये आपस में दोस्त हैं ग्रामीण बता रहे हैं। हाँ। फिर ये यहाँ से निकले, किसकी ससुराल थी टिकरी में? अजय की ससुराल के लिए निकले और रास्ते में ये हादसा हो गया। कैसे हुआ था ये हादसा? क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? हम लोगों को सूचना यही मिली थी कि कोहरे के कारण ये लोग जो है गए और वहाँ ससुराल गए थे, जा रहे थे और रास्ते में जाते ही वक्त वहाँ पे बेटा खुर्द के पास इनका जो है टकराव हो गया खंभे से। गाड़ी अनियंत्रित होकर जो है गाड़ी टकराव हो, बिजली खंभे से टकराव हो गई। फिर कितनी देर के बाद जो है आप लोगों को सूचना मिली? बाद में CSC पहुँचाया गया, फिर उनको रायबरेली रेफर कर दिया गया। हाँ। हम लोगों को सूचित किया गया सुबह 6 बजे सवेरे। आप लोगों को सूचना मिली सुबह 6 बजे, तो हम लोग सीधा रायबरेली, सीधा जिला अस्पताल पहुँचे। हाँ, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में 2 को मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद में एक जो है तो ये वहाँ पे रायबरेली में ही इनका PM हुआ है। अब ये शव गांव आ चुका है। तो इनका अंतिम संस्कार कहाँ पे होगा? इनका अंतिम संस्कार यहाँ चतरा बोलते हैं, वहीं होगा। हाँ, दोनों। तो ये अभी ये लेखपाल वगैरह अभी तक नहीं आए कि लिखा पढ़ी करते गरीबों की कुछ मदद हो जाती। क्या कहना चाहेंगे? आपने कुछ प्रधान से बताया और या कोई और अधिकारी को सूचना दी? बहुत ही दर्दनाक हुआ, 2 मौतें हुई हैं गांव में। सर प्रधान साथ में थे हमारे, वो वहाँ से सबको लेके आया, साथ में ही गए थे, साथ में आए। अब प्रधान कौन है यहाँ का प्रधान? काजीपुर तिलियानी का? काजीपुर तिलियानी सत्यनारायण वर्मा। अच्छा, खुद है कि उनकी पत्नी वगैरह? खुद है। अच्छा, सत्यनारायण वर्मा है। हाँ, यहाँ के प्रधान। तो उनसे आप लोग कहिए कम से कम क्षेत्रीय लेखपाल को बुला ले, ताकि लिखा पढ़ी कर ले, शायद कुछ मदद हो जाए। उनको बोला गया था, साथ में थे भी, साथ में आए भी, 100 को लेकर भी साथ में आए।
वो मतलब जहाँ तक थे सारा दिन सुबह से लेके 6 बजे हम लोगों के साथ थे, गए थे और आशा को अपनी गाड़ी से लेके आए भी थे। हाँ अभी तो मगर उम्मीद है कि अभी जो है क्षेत्रीय लेखपाल वगैरह आएंगे, लिखा पढ़ी करके जो कुछ मदद हो सकेगी वो दिलवाने की कोशिश करेंगे शासन प्रशासन हाँ से। बिल्कुल ये आप लोगों को पूरी उम्मीद है। उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।